नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल राजेंद्र लॉ ऑफिस। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि चेक बाउंस क्या होता है और चेक बाउंस होने पर चेक प्राप्त करने वाला क्या कार्रवाई कर सकता है। तो जैसा कि आप जानते हैं कि चेक लेन देन का सबसे सुरक्षित और सरल तरीका माना जाता है, इसलिए तमाम प्रकार के लेन देन में, कर्ज अदायगी में या कोई और जिम्मेदारी का निर्वाह करने के लिए अक्सर चेक के माध्यम से रुपयों का लेन देन किया जाता है। तो कई बार कोई व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी के निर्वहन में या किसी ऋण की अदायगी में अपना बैंक चेक उस व्यक्ति को दे देता है जिसके प्रति वह अदायगी के लिए या किसी जिम्मेदारी के लिए जिम्मेदार रहता है। और जब वह व्यक्ति जिसे चेक प्राप्त हुआ है उस चेक को अपने बैंक में जमा करवाता है, तो चेक जिस व्यक्ति ने दिया है उसके बैंक खाते में कई बार या तो पैसा नहीं होता है या उतना पैसा नहीं होता है जो उस चेक पर लिखा होता है, या कोई और कारण होने से वह चेक उस बैंक द्वारा चेक जमाकर्ता के बैंक को वापस कर दिया जाता है। तो इसको कहते हैं कि चेक बाउंस होना। अब चेक बाउंस होने के क्या क्या कारण हो सकते हैं, इसके बारे में हम पता कर लेते हैं। तो सबसे पहले चेक बाउंस का कारण क्या हो सकता है कि जिस व्यक्ति ने जो चेक दिया है उसके बैंक के खाते में उतना पैसा बकाया नहीं है जितना कि उसने चेक पर भरकर दिया है। दूसरा कारण यह भी हो सकता है कि उस व्यक्ति ने अपने बैंक से कोई ऐसा समझौता किया हुआ हो कि एक विशेष राशि से ज़्यादा की रकम उसके खाते से नहीं निकाली जा सकती और वो अपने चेक पर उस विशेष राशि से ज़्यादा की राशि भर देता है। इस कारण से भी चेक बाउंस हो सकता है। चेक बाउंस होने का और कारण भी हो सकता है कि चेक देने वाले ने उस चेक पर ऐसे हस्ताक्षर कर दिए हो जो कि उसके खाते से मैच नहीं होते हो। इसे हम सिग्नेचर मिसमैच भी कहते हैं। एक कारण यह भी हो सकता है कि खाता धारक ने आपको चेक देने के बाद अपने बैंक से उस पेमेंट को रुकवा दिया गया हो, इसे स्टॉप पेमेंट कहते हैं। और एक कारण यह भी हो सकता है कि खाता धारक ने आपको चेक देने के बाद अपने उस बैंक खाते को बंद करवा दिया गया हो, तो इसे कहते हैं बैंक क्लोजर। अब हम जान लेते हैं कि चेक बाउंस होने पर हम सबसे पहले क्या कार्रवाई करें। तो सबसे पहले तो एक ज़रूरी बात आपको बता दें कि कोई भी चेक उस पर लिखी गई जारी करने की तारीख से 3 महीने के अंदर अंदर ही बैंक के अंदर जमा करवाया जा सकता है। अब बैंक से कोई चेक बाउंस होने के बाद हम क्या कार्रवाई कर सकते हैं। सबसे पहले तो जब भी एक चेक बाउंस होता है तो बैंक एक चेक बाउंस का रिटर्न मेमो देता है। उस पर जो हमने ऊपर बताए हैं वो कोई एक कारण या एक से अधिक कारण उसमें लिखता है। अब सबसे पहले तो हमें अपने बैंक से वह मेमो लेना है और वह असल चेक भी बैंक से वापस ले लेना है जो कि बाउंस हो गया है। अब इसके बाद हमें उस चेक रिटर्न मेमो पर जो तारीख लिखी हुई है उसके 30 दिन के अंदर अंदर, समझने की बात है कि 30 दिन के अंदर अंदर हमें उस चेक के बाउंस होने की सूचना चेक जारी करने वाले व्यक्ति को लिखित में देनी है और अपनी जो चेक में राशि लिखी गई है उसका डिमांड उस चेक जारी करने वाले व्यक्ति या कंपनी से करना है।
अब हमें क्या करना है कि ऐसी जो डिमांड की जा सकती है उसका नोटिस या तो हम स्वयं भेज सकते हैं या इस नोटिस को हम किसी वकील के द्वारा भी भिजवा सकते हैं। तो ऐसा कोई कानूनी प्रोविजन नहीं है कि कोई भी नोटिस वकील के माध्यम से ही भेजा जा सकता है। हाँ, यह ज़रूरी है कि एक वकील क्योंकि कानून का जानकार होता है, वह अच्छी तरह से उस नोटिस की ड्राफ्टिंग कर सकता है, और यदि उस नोटिस देने के बाद भी चेक जारी करने वाला पैसा वापस नहीं करता है तो हमें कोर्ट के माध्यम से उसके खिलाफ कार्रवाई करनी पड़ेगी। तो उस स्थिति में भी हमें एक वकील अपॉइंट करना पड़ेगा। इसलिए ज़रूरी है कि आप एक वकील के माध्यम से ही अपना लीगल नोटिस उस चेक जारी करने वाले व्यक्ति के पास भिजवाएं। अब यह नोटिस हमें चेक मेमो जो रिटर्न बैंक से हुआ है उसकी तारीख से 30 दिन के अंदर अंदर भेजना है, और इसमें यह लिखना है कि जो चेक आपने अपनी जिम्मेदारी के लिए या ऋण के लिए या जो भी कारण था मुझ चेक धारक को दिया था, वह बैंक द्वारा रिटर्न कर दिया गया है। इसलिए आप इस नोटिस की प्राप्ति के 15 दिन के अंदर अंदर चेक की राशि का भुगतान मुझे नगद या ड्राफ्ट द्वारा कर दें। इस नोटिस में यह भी लिखना चाहिए कि अगर 15 दिन की अवधि तक चेक की राशि का भुगतान नहीं किया गया तो चेक धारक चेक जारी करने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करेगा और उसकी सारी जिम्मेदारी, खर्चे वगैरह भी चेक जारी करने वाले व्यक्ति से वसूल किया जाएगा। अब हम आगे बात करते हैं कि नोटिस किस माध्यम से भेजा जाना चाहिए। तो कोई भी नोटिस किस माध्यम से भेजा जाना चाहिए ऐसा कोई कानून में प्रोविज़न नहीं है, लेकिन यहाँ पर आपको सलाह दी जाती है कि इस प्रकार का नोटिस रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजें, क्योंकि रजिस्टर्ड डाक द्वारा भेजे गए नोटिस की प्राप्ति की सूचना को कोर्ट में आसानी से सिद्ध किया जा सकता है। अन्यथा आप किसी भी माध्यम से नोटिस को चेक जारी करने वाले के पते पर भेज सकते हैं, बशर्ते कि उसकी जो सर्विस है उसको वो नोटिस प्राप्त हुआ है, इस चीज़ को सिद्ध किया जा सके। अब हम बात कर लेते हैं कि यदि इस 15 दिन की अवधि के बीत जाने पर भी चेक जारी करने वाला व्यक्ति चेक की राशि का भुगतान आपको नहीं करता है तो आप क्या करें। जब 15 दिन की अवधि समाप्त हो जाती है और चेक जारी करने वाला व्यक्ति चेक की राशि का भुगतान नहीं करता है तो उस चेक धारक के खिलाफ इलाका मजिस्ट्रेट या मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी की कोर्ट में एक क्रिमिनल कंप्लेंट नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 के अंतर्गत क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल की जा सकती है। और जब अदालत में यह चीज़ सिद्ध हो जाती है कि वास्तव में चेक जारी करने वाले ने जानबूझकर एक ऐसा चेक जारी किया था जो वास्तव में बाउंस होना था, तो चेक धारक उस चेक जारी करने वाले व्यक्ति के खिलाफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट 1881 की धारा 138 के तहत क्रिमिनल कंप्लेंट फाइल कर सकता है। और यदि चेक जारी करने वाली कोई कंपनी है तो उसके खिलाफ धारा 141 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट के तहत कार्रवाई की जा सकती है। साथ ही इंडियन पिनल कोड 1860 की धारा 420 के अंतर्गत भी इस प्रकार के चेक जारी करने वाले के खिलाफ शिकायत की जा सकती है। अब क्या
हो सकता है चेक जारी करने वाले के खिलाफ कानूनी कार्रवाई। यदि अदालत में हुई कार्रवाई के दौरान यह सिद्ध हो जाता है कि चेक जारी करने वाले ने जानबूझकर ऐसा चेक जारी किया है जो वास्तव में उसे पता था कि उसके द्वारा चेक जारी किया जा रहा है, उतनी राशि उसके बैंक खाते में नहीं है और वह चेक बाउंस हो जाएगा, तो उसके खिलाफ नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की धारा 138 के तहत 2 साल तक की सज़ा और जितनी राशि का चेक जारी किया गया है उसका 2 गुना राशि का जुर्माना हो सकता है। साथ ही इंडियन पेनल कोड की धारा 420 के अंतर्गत भी चेक जारी करने वाले के खिलाफ 7 साल तक की सज़ा हो सकती है। और अब हम आपको बताते हैं कि किस स्थिति में और किसके खिलाफ चेक बाउंस का केस दायर नहीं किया जा सकेगा। जब कोई चेक हमें किसी व्यक्ति से, कंपनी से या किसी अन्य से किसी उपहार के रूप में मिलता है और वह चेक किसी कारण से बाउंस हो जाता है, तो ऐसी स्थिति में हम उस चेक जारी करने वाले के खिलाफ कोई कानूनी कार्रवाई नहीं कर सकते। अब इसमें एक और जानने योग्य बात यह है कि नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट की धारा 138 एक समझौता योग्य धारा है। इसको इस बात से समझ सकते हैं कि किसी भी स्टेज पर दोनों पक्षकार, चेक जारी करने वाला और चेक प्राप्त करने वाला, आपसी समझौते से इस केस को कभी भी वापस ले सकते हैं। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। उम्मीद है कि इस वीडियो में दी गई जानकारी आपके लिए बहुत उपयोगी सिद्ध होगी। अगर वीडियो पसंद आया हो तो इसे ज़रूर अपने दोस्तों व रिश्तेदारों के साथ शेयर कीजिए। साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए ताकि जब भी कोई नया वीडियो इस चैनल पर अपलोड हो तो उसकी जानकारी आपको मिल सके। मिलते हैं इसी चैनल पर फिर किसी और महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ। तब तक बने रहिए हमारे इस चैनल के साथ। धन्यवाद।